सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। देह भान से दूर गगन में दिल को उड़ा ले जाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। आज मीठे बाबा की 4 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनोगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? बाबा ने उत्तर दिया, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों का बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत है, बदल जाए दुनिया
ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप द्वारा, ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते ड्रामा अनुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, न कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ही ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहाँ ये देवताएं रहते थे, वहाँ कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख ही दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है ना। फट से कोई फूल नहीं बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं ना कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल है, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते अभी हम पाप आत्मा है, इसलिए देवी देवताओं के आगे जाकर गाते हैं कि हम नीचे पापी हैं, मुझ निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, क्योंकि अपने को पाप आत्मा समझते हैं। कोई समय पुण्य आत्मा थे ना। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र है, राजधानी के हेड्स के चित्र है, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार शिव है। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी तो ऐसा होता है ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इसलिए ना उनको ना जानने कारण, बाबा कहते ना पहचानने के कारण मुझे जानते नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई ग्लानि की बात नहीं लिखते। बाकी कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, बाबा कहते ये तुम्हारी पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य विचारे एकदम मूझे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वह समझाने लायक बन जाते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो कि हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, ये है कांटों का जंगल, जहाँ बाबा कहते दुख ही दुख है, एक दो को दुख देते रहते हैं। ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। कैसे? 5 विकारों के वशीभूत होकर एक दूसरे को दुख देते रहते। बाबा कहते बच्चे ये तुम समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं,
कहाँ गोरा तो कहाँ सांवरा चित्र बनाते हैं। उनका क्या राज है ये नहीं समझते। तो बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता, परंतु सब मंदिर लायक बनते नहीं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे। प्रजा उनकी होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं, आप सामान बनाते हैं। तो बाबा कहते वही फिर राजा बनते हैं। तो बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होंगे तो उसको फूल कैसे बना सकेंगे। उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, पत्र भेजते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वह तारे किसको भी दिखाए तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है ना। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें, जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। आपस में मिलकर बड़े मीटिंग करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सेमिनार करते हैं कि कैसे कैसे सबको बाबा को संदेश पहुँचे। इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह है रूहानी पिता और वह है जिस्मानी पिता। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते ये दुनिया भर में कोई नहीं जानता। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप ये चोटी है ना। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते हैं, पहले ब्राह्मण होंगे, फिर बाबा कहते ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किसके द्वारा रचेंगे, तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। कल बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। शिव बाबा ही आकर हर कल्प आकर बाबा हमें ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं, तो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो है ही पवित्र, तुम अपना मुख देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं, बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है। पहले तो एक ही ब्राह्मण आता था, सबको बांधते थे, और अब ये क्या हो गया, बहन भाई को राखी बांधती है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना तो पड़ता है ना।
मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बात बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं, अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे हैं, तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्य को कहा जाता है, सो अब स्थापना हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी को करना होता है। बड़े ऊंच पोस्ट पे जाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते यहाँ भी महाराजा महारानी बनने के लिए मेहनत करनी है। प्रजा तो ऐसे ही बन जाएगी। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वह फिर राम सीता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले आएंगे। बहन नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा ना। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकेंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंचा बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं। पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है। सत्युग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी है नहीं, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन न हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद। फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है वह सब मूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है ना, ऐसे नाचती रहती है। डोर किसी और के हाथ में होता है और कठपुतली नीचे नाचती रहती है, नाचती रहती है। ये भी ड्रामा है ना। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर आप ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप ऊपर ले जाते हैं क्योंकि आत्मा पतित हो गई है। फिर बाबा को याद करके पावन बनकर वापस घर जाते हैं। वास्तव में मछलियाँ तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए
तार लटकाते हैं। ऐसे बाबा कहते मनुष्य को भी डालना चाहिए। तो ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। बाबा कहते गुणों के आधार से ऊंच बन जाते हो, अवगुणों के आधार से नीचे आ जाते हैं। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगे फिर जाकर फिर उतरने में। ये 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही बच्चों को समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है ना। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पाँव बांधते हैं फिर दौड़ाते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। जिसकी जितनी प्रैक्टिस होती है उतना ही बाबा कहते आपस में दौड़ते हैं। यहाँ भी बाबा कहते बुद्धि की दौड़ी ठीक नहीं होगी तो क्या है, विकारों के कारण गिर जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वो फिर गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया, गिरना ना गिरना अपने हाथ में। कोई किसी को नहीं गिराता, खुद अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से गिर जाते हैं। कोई धक्का थोड़ी देता है। हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरेंगे तो खाना खराब, जोर से चमाट लग जाती है, फिर पछताएंगे। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को समझाते हैं। ये भी समझाया है। शिव जयंती पर ऐसे आने चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। बहुत सारे तार आते हैं। बाबा कहते ऐसे आने से ऐसे लिखत हो जिससे और भी समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम तो देते हैं ना। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियाँ आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा बाबा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? ये तो वंडरफुल बात है ना। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर लगे ना। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर द्वारा धारण, आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ नूंद है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। जितना हमारे यहाँ हिसाब किताब है उतना पाठ बजाता है, फिर शरीर छोड़ दूसरा ले लेता है, दूसरे जगह चला जाता है। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है ना, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं है, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा है, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता ही नहीं है। इतनी तमो प्रधान बुद्धि हो गई है कि किसी को ज्ञान दो, अमृत डालो तो वो ज्ञान ठहरता ही नहीं है।
जिसने बहुत भक्ति की उनको ही तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं तो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गेन्स बड़े होने से इस समझ भी जास्तिक आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वो असर निकल जाता है। यह ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना लौकिक पढ़ाई से और अलौकिक पढ़ाई में, दोनों में बाबा कहते अंतर है। परंतु जब वो लगन भी लग जाए तो बहुत अच्छी दोनों पढ़ाई को कर लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है रूहानी मिलिट्री बन। 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है इस बेहद नाटक में हर पाठ आत्माभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देहाभिमान में नहीं आना। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पाठ देखना है। आज का वरदान है स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव। स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भाव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता। वह सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हाजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, मायाजीव या मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। अर्थात स्वयं संपन्न होने कारण सदा रहमदिल होते हैं। स्लोगन है स्नेह की सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।
तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो, जीवन मिल गया खिल गया। ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति।